आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है समय की मांग। समय की मांग क्या है? अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि कोई बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। ये बहुत ही सामयिक विषय है और यदा कदा सर्वदा आपके गांव अड़ोस पड़ोस में कहीं न कहीं घटनाएँ मिलती है कि बुरे लोग आपके बच्चे या बच्चियों से दोस्ती करके लेके चले जाते हैं। उनका जो है शोषण होता है या आगे बेच देते हैं या पता नहीं क्या-क्या होता है, रोज़ाना टीवी अखबार में हम देखते हैं। और ये घटना बहुत ही दुखद है सभी परिवार के लिए, बाद में बड़ा कष्ट होता है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि समय की माँग है कि अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। ये हम कुछ घरों में क्या है कि कुछ शक्ति होती है तो बच्चे डर के मारे माता को, पिता को, भाई को, किसी को कुछ बातें बता नहीं सकते, बताते नहीं हैं। और अगर उनके स्कूल में या उनके कार्यस्थल पे या जहाँ भी कुछ दुखद चीज़ें हो रही है तो वो बाँट नहीं सकते परिवार में। ऐसा कुछ परिवारों में ऐसा होता है, गैप बहुत होता है। पिता के पुत्री के पिता के पुत्र के बीच में, माता के पुत्री या इस तरह से आपस में संवाद कम होते हैं कि भई क्या कार्यस्थल पे क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है। जहाँ शक्ति ज़्यादा होगी तो वो बच्चा आपसे कोई चीज़ें शेयर नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा तो घुट-पिट के फिर वो बुरे लोगों के चक्कर में आ जाएगा, ब्लैकमेल हो जाएगा। आज से कई सालों पहले मैंने फेसबुक पे कविता के रूप में यही विषय लिया था। आज उसी विषय को कविता के साथ में सरल करके बता रहे हैं। ये घटनाएँ स्कूल से बच्चों को लेके भग जाना, किसी के साथ में चला जाना, किसी कुसंस्कारी के साथ चला जाना, किसी गलत हल्के किस्म के लोगों के साथ में बच्चे बच्चियाँ चली जाती है, फिर बाद में उनका शोषण होता है, ब्लैकमेल होता है, बेच देते हैं, मार भी देते हैं, ये ऐसा सुनने में आता है, देखते हैं। तो उन सबों के लिए, उन माता-पिता के लिए सुझाव है जिनके बच्चे अभी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही उपयोगी है। समय की माँग है कि अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि गलत लोग उनसे दोस्ती कर लें। सरल यही हमारा हेडिंग है, यही आज का विषय है। उसका अगला बिंदु है दोस्तों कि समय की माँग है कि पढ़ाई से पहले संस्कार सिखा दो, इससे पहले कि कोई उनको कुसंस्कार सिखा दे। घर के संस्कारों की बात करनी चाहिए। मैं पहले भी कुछ वीडियो बच्चों के लिए बना चुका हूँ, उनके माता-पिता के लिए बना चुका हूँ कि आपको हर दिन 60 मिनट, 1 घंटा अपने बच्चों के साथ में बिताना है। कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है, गप्पें मारनी है, बातें करनी है। जिससे मालूम पड़ेगा कि हमारे घर में बोलने का क्या अदब-कायदा है, क्या हमारे संस्कार है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, किससे कितनी दूरी रखनी है, किससे नहीं। ये चीज़ें हमारे घर में जो है हमेशा संस्कारों की बात होनी चाहिए। उसके अगला बिंदु है दोस्तों, समय की मांग है कि सीता सावित्री के चरित्र सिखा दो, इससे पहले कि कोई उन्हें मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे चीज़ें सिखा दे। हमारे घरों में जो बातें चीतें होती है, यदा कदा सर्वदा सीता के, सावित्री के, रानी लक्ष्मीबाई के या इस तरह की जो महान विदुषियाँ हुई है, वीर महिलाएं हुई है, या आज के तारीख में भी जो सफल महिलाएं हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं, उनकी कथा कहानियाँ कुछ कुछ बहाने आप सुनाते रहिए, जिससे उनका चरित्र निर्माण होगा और उनको कोई गलत मुन्नी बदनाम टाइप चीज़ें नहीं सिखा सकता है। अगला बिंदु है, समय की मांग है कि लव और लस्ट में अर्थ समझा दो। लव और लस्ट में अर्थ समझा दो, इससे पहले कि कोई उनको लिव इन रिलेशनशिप सिखा दे। लव प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन लस्ट और लव में फ़र्क मालूम पड़ना चाहिए बच्चों को। और वो जो है लव के बहाने लस्ट के चक्कर में नहीं फंस जाए और घूम फिर के वो लिव इन रिलेशनशिप के चक्कर में किसी के साथ में घर छोड़ के नहीं चला जाए। ये बहुत बड़ा बिंदु है। इसके अगला बिंदु है दोस्तों, समय की मांग है सुकर्म और कुकर्म में भेद सिखा दो। सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, इसका भेद बताना चाहिए। कई बार आज के बच्चों को लगता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर्म नहीं है, बुरा है, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सांसारिक रूप से। तो उसको है सुकर्म का भेद सिखा दें, इससे पहले कि कोई उनको कुकर्म में आनंद लेना सिखा दे। समय की मांग है कि
सुकर्म और कुकर्म का भेद सिखा दें, इससे पहले कि कोई उनको कुकर्म में आनंद लेना सिखा दे। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये भी आपको पहले देखना है। उसके अगला बिंदु है दोस्तों, पारिवारिक मूल्यों पे बात करें इससे पहले कि कोई भी धर्मी उनको अपना शिकार बना ले। फैमिली वैल्यू जो है, पारिवारिक मूल्य है, उन पे हमेशा बात करनी चाहिए कि हम किस स्तर के लोग हैं, हमारे क्या नियम हैं, हमारे परिवार का क्या सिस्टम है, हमारे समाज का क्या सिस्टम है, किस तरह से हमें रहना है, किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन के साथ नहीं बैठना है। ये सब चीज़ें हमें बातों बातों में घर के बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे पारिवारिक मूल्य क्या है, इससे नीचे हमें गिरना नहीं है, ये बात होगी। इसका अगला बिंदु है, समय की मांग है कि मित्रता और लंपटता में भेद सिखा दो, इससे पहले कोई लंपटता करके ब्लैकमेल न कर दे। मित्रता और लंपटता दोनों अलग चीज़ होते हैं। कुछ लोग जो है मित्रता करते ही इसलिए हैं कि आगे जाके उनके साथ में कोई जो है दुष्कर्म या देह शोषण करे, और फिर देह शोषण करके वो ब्लैकमेल भी करते हैं, जैसे हम रोजाना समाज में टीवी मीडिया में देखते हैं। तो ये चीज़ें भेद हमें घर में बताना चाहिए बच्चों को, मित्रता क्या है, लंपटता क्या है। और उसके बाद में लंपटता से फिर बाद में ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे घर पे बता ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम बच्चों से दोस्ती नहीं रखते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है दोस्तों कि समय की मांग है कि माँ बाप खुद समझ जाए, इससे पहले कि उनको मुंह दिखाने लायक भी न छोड़ें। समय की मांग है कि माँ बाप समय के रहते समझ जाए, चाहे आज हमारी बात से समझे या परिवार के, समाज, सोसाइटी, सब जगह पे, वरना ऐसा नहीं हो कि आपको समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। ये पूरा लबोलुआब जो आज की वार्ता का है, आज की वीडियो का है, वो ये है कि ये समय की मांग हो गई है। बच्चों से दूरी नहीं, दोस्ती रखें, बातें करें, स्कूल में क्या हो रहा है, टीचर कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, किसके साथ उठते हो, किसके पास खाते हो, लंच किसके साथ लेते हो। बातों बातों में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंट्रोगेशन हो रहा है, बातों बातों में बात करनी है। किसके साथ तो मित्र हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको कि कुछ गलत है तो धीरे से हल्के समझा दो भी अपने इस तरह के आदमी नहीं है, इनसे दूर रहो। इस तरह से प्रेम से समझाएं, क्योंकि समय की मांग है कि बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले बुरे लोग उससे दोस्ती कर लो। आप दोस्ती नहीं करोगे तो ये पक्का है कि बुरा लोग उनसे दोस्ती करेंगे, फिर आपके साथ में जो है बहुत बुरा होना होगा और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज का वीडियो बहुत ही शामियत है, रोज़ाना ये घटनाएं होती है, उससे दुखी और प्रेरित होकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अमर लाइफ कंसल्टेंट पे इतना ही, धन्यवाद।